ایک खूबसूरत सफ़ेद बिक्री के 7 बच्चे थे। बिक्री अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। इसको हर वक्त डर लगा रहता था कि किसी दिन भेड़िया आकर उसके बच्चों को ना खा जाए। एक दिन वो जंगल में खाने की चीजें तलाश करने जाने लगी तो उसने अपने 7 बच्चों को अपने पास बुलाया। बिक्री ने कहा, ई प्यारे बच्चों, जब तक मैं बाहर रहूं इस बात का ख्याल रखना कि भेड़िया तुम्हारे करीब ना आने पाए। दरवाजे बंद करके रखना, अगर भेड़िया अंदर आ गया तो वो तुम सबको खा जाएगा। वो तुम्हें भेस बदल कर धोखा दे सकता है, मगर तुम उसकी खुरदरी आवाज और काले पैरों से पहचान लेना। बच्चों ने जवाब दिया, ओ प्यारी माँ, फिक्र ना करें, हम अपनी बहुत अच्छी तरह हिफाजत करेंगे। बिक्री अपने बच्चों को छोड़कर जंगल चली गई। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और साथ आवाज भी दी, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी उम्मी हूं और तुम सब के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाई हूं। वो चीख कर बोले, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज बहुत मुलायम है और तुम्हारी खुरदरी है, तुम तो बेड़िए हो। बेड़िए ने ये सुना तो वो एक दाकान पर गया और वहां से बहुत सी चॉकलेट लेकर खा ली। इसे उम्मीद थी कि अब इसकी आवाज नर्म हो गई होगी। फिर वो भागता हुआ दोबारा बिक्री के घर आया। दरवाजा पर दस्तक देकर भेड़िया बोला, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम सब के लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाई हूं। जब भेड़िया बोला तो उसने अपने पांव खिड़की पर रख दिए। बच्चों ने नर्म आवाज सुनी पहले तो वो समझे कि उनकी माँ आ गई है, मगर उन्होंने इसके काले पांव देखे तो समझ गए कि ये भेड़िया है। वो चीखे, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ के पांव काले तो नहीं है, तुम तो बेड़िए हो। बेड़िए ने ये बात सुनी तो एक बेकरी की तरफ भागा और बेकरी वाले से कहने लगा, मेरे पैरों पर चोट लग गई है, उन पर आटा लगा दो। बेकरी वाला भेड़िया देखकर डर गया और उसने इसके पीर पर आटा लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद भेड़िया भागा हुआ चुकी वाले के पास गया और कहने लगा, मेरे पैरों पर सूखा आटा छिड़क दो। चुकी वाले ने सोचा ये किसी को धोखा देना चाहता है, तो उसने बेड़िए के पैरों सूखा आटा छिड़कने से इनकार कर दिया। बेड़िए ने कहा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा। चुकी वाले ने डर कर बेड़िए के पांव पर सूखा आटा छिड़क दिया। अब तीसरी मर्तबा भेड़िया बिक्री के घर गया और फिर दस्तक दी और बोला, प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम सब के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाई हूं। बच्चों ने नर्म आवाज सुनी मगर अभी भी वो एहतियात कर रहे थे। उन्होंने कहा, ई पहले अपने पांव हमें दिखाओ ताकि हम जान सकें कि तुम हमारी प्यारी माँ हो। बेड़िए ने अपने पांव खिड़की पर रखे तो बच्चे समझे कि यही हमारी माँ है। इसकी आवाज भी नर्म है और पांव भी सफेद हैं। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और सामने देखा तो वो डर गए क्योंकि उनके सामने भेड़िया था जो उनका दुश्मन था। बच्चे छुपने के लिए भागने लगे। एक भाग कर मेज के नीचे छप गया, दूसरा कूदकर बिस्तर पर चढ़ गया, तीसरा चूल्हे में छप गया, चौथा बावर्ची खाने में जा छुपा, पांचवां अलमारी में छप गया, छठा टब के नीचे जा छुपा और सातवां घड़ी के केस में छप गया। भेड़िया उनको तलाश करने लगा और उसने इन सब को जल्द ही तलाश कर लिया और एक एक करके सबको निगल गया। इसने 6 बच्चों को जल्दी जल्दी निगला मगर 7वां बच्चा जो घड़ी के केस में छुपा हुआ था बच गया। इसे भेड़िया न ढूंढ सका। 6 बच्चों को निगलने के बाद भेड़िए को नींद आने लगी। वो वादी में चला गया और एक दरख्त के नीचे लेटकर आराम की नींद सो गया। शाम को जब बिक्री जंगल से घर आई तो उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर तमाम सामान, मेज, कुर्सियां और सब चीजें उल्टी पड़ी थीं। बर्तन टूटे पड़े थे, तकिए और चादरें गिरी पड़ी थीं, गमले टूटे पड़े थे। घर की ये हालत देखकर बिक्री बहुत परेशान हो गई और अपने बच्चों को हर जगह तलाश करने लगी मगर बच्चे कहीं नहीं मिले। वो मायूस होकर रोने लगी। फिर इसने एक एक बच्चे का नाम लेकर बुलाया शुरू किया मगर कोई जवाब नहीं मिला और जब उसने 7वें बच्चे का नाम लेकर इसे बुलाया तो एक पुतली सी आवाज आई, प्यारी माँ, मैं यहां घड़ी के केस में हूं। बिक्री खुशी से भागी गई और उसने घड़ी के केस को खोलकर अपने बच्चे को निकाला। बच्चे ने अपनी माँ को बताया कि किस तरह बेड़िए ने 6 बच्चों को खा लिया। जब बच्चा ये दुख भरी कहानी सुना चुका तो माँ और बच्चा दोनों मिलकर खूब रोने लगे। कुछ देर बाद बेचारी बिक्री अपने बच्चे को साथ लेकर वादी में घूमने चली गई। वो बहुत ही दुखी होकर सर झुकाए जा रही थी।
وادی میں ایک درخت کے نیچے اسے بھیڑیا سکون کی نیند سوتا ہوا نظر آیا، جو اتنی زور سے خراٹے لے رہا تھا کہ اس کے خراٹوں سے درخت کی شاخیں بھی ہل رہی تھی۔ بکری بھیڑیے کے چاروں طرف پھری، اس نے دیکھا کہ اس کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے۔ جب اس نے زیادہ غور سے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ کوئی چیز اس کے پیٹ میں گھوم رہی ہے۔ بکری نے سوچا، ہو سکتا ہے کہ میرے جو بچے اس نے نگلے ہیں وہ اس کے پیٹ میں زندہ ہوں۔ اس نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا، بھاگ کر جاؤ اور جلدی سے میری قینچی اور سوئی دھاگا لے آؤ۔ بچہ بھاگ کر سب چیزیں لے آیا۔ بکری نے قینچی سے بھیڑیے کا پیٹ کاٹ دیا اور سارے بچے اچھلتے کودتے باہر آ گئے۔ سب کے سب بچے ٹھیک ٹھاک تھے اور انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ سب بچے دوبارہ آپس میں زندہ مل کر بہت خوش تھے اور بیچاری بکری پھر رونے لگی۔ مگر اس مرتبہ یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ سارے بچے بھیڑیے کے چاروں طرف خوشی سے اچھل رہے تھے۔ بکری نے اپنے بچوں سے کہا، جا کر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاؤ۔ بچے خوشی خوشی بڑے بڑے پتھر اٹھا لائے اور پتھروں کو بھیڑیے کے پاس لا کر رکھ دیا۔ بکری نے بھیڑیے کے پیٹ میں پتھر رکھنے شروع کر دیے اور جتنے پتھر اس کے پیٹ میں آ سکتے تھے پھر اس کے پیٹ کو سوئی دھاگے سے سی دیا۔ بھیڑیا سارے وقت خراٹے لیتا رہا، اسے ذرا بھی پتا نہیں چلا کہ کیا ہو گیا ہے۔ کافی دیر سونے کے بعد بھیڑیا جاگ گیا تو اس نے پیاس محسوس کی اور وہ کنویں پر پانی پینے گیا۔ جب وہ چلا تو پتھر اس کے پیٹ میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ بھیڑیا چیخا، ای کھائے تو میں نے 6 بکری کے بچے ہیں مگر یہ پتھروں کی طرح ٹکرا رہے ہیں۔ اس کا پیٹ بہت بھاری ہو رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا، اس لیے وہ کنویں تک بہت دیر میں پہنچا اور جب کنویں پر پانی پینے جھکا تو پتھروں کے بوجھ کی وجہ سے وہ سر کے بل کنویں میں گر گیا۔ اس کے گرنے سے چھپاکے کی آواز آئی۔ بکری اور بچوں نے زور کا چھپا کا سنا تو وہ بھاگے ہوئے آئے۔ انہوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو بھیڑیا ڈوب گیا تھا۔ سب بچوں نے خوشی سے شور مچایا، بھیڑیا مر گیا، بھیڑیا مر گیا۔ بکری کو بھیڑیے کے مرنے کی بہت خوش ہوئی، اب اس کا ڈر دور ہو گیا تھا۔ وہ جنگل جاتی تو بے فکر ہے کر جاتی، کیونکہ بھیڑیے کا خوف باقی نہیں رہا تھا۔